Hello, my dear friends. Welcome to Target for IQ. So, today we are going to cover chapter 13 of the Code of Criminal Procedure. Chapter 13 है Jurisdiction of the Criminal Courts in Inquiries and Trial. And the range of this chapter is from section 177 to 189. अभी तक हमने 12 चैप्टर्स टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज अप टू सेक्शन 176. इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उसको हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया, 3 पार्ट में कवर किया है. और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज एज यू ऑल नो इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आर जुडिशियल एग्जाम्स. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. इसमें क्या है कि ऑल द सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्जिनल नोट्स हमें पहले ध्यान रखनी है. और जिस चैप्टर की डिटेलिंग इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं साथ साथ बताती चलूँगी. ठीक है, तो हमारा जो पहला सेक्शन है दैट इज़ 177. क्या बोलता है? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. ठीक है, 178 प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. तो देखो कैसे याद रखना है. 177 ऑर्डिनरी की बात करता है, 178 सिंपली प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल की बात करता है. इस तरह से याद रखना, 177 ऑर्डिनरी और 178 सिंपली प्लेस की बात कर रहा है. ठीक है, चलो फिर आता है 179. इसमें बोलते हैं या कॉन्सिक्वेंस एंस्यू. ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है? 179 में कॉन्सिक्वेंस होता नहीं है कि एक कीवर्ड याद रखो तो पूरा सेक्शन याद हो जाएगा. तो द कीवर्ड ऑफ सेक्शन 179 इज कॉन्सिक्वेंस. उसके बाद क्या याद रखना है? प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस. तो प्लेस ऑफ ट्रायल से क्या याद रखोगे? 180. प्लेस ऑफ इंक्वायरी 178 और प्लेस ऑफ ट्रायल 180. इस तरह से कुछ भी चीट कोड बना के आप याद रखिए. देन देखो सेक्शन 182, 181 जो है वो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे आप खुद बेयर एक्ट से देख लेना. 182 में बताती हूँ. इसमें ये बताया गया है ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स. तो लेटर्स की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे कौन सा सेक्शन देखना है? 182. देखो ऐसे ही याद रखना, अगर सोचोगे कि सारे शब्द हमें याद रहे तो ऐसे नहीं होता है, फिर आप भूल जाओगे. इसलिए 182 के आगे लेटर्स लिख के कहीं पर रख लो. अगर वह लेटर्स आया तो भाई कौन सा सेक्शन है? 182, दैट्स इट. उसके बाद 183 वॉयज एंड जर्नी, इसकी बात करते हैं. 184 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर. तो इसमें क्या याद रखना है? जहाँ पे ऑफेंसेस को साथ में ट्राई करने की बात की जा रही हो, ट्रायबल टुगेदर, वो हो गया 184. देन 186 में हाई कोर्ट की बात की गई है. चैप्टर 13 में सिर्फ अकेला एक ऐसा सेक्शन है 186 जहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई है. तो इस तरह से करके याद रख लो. हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट, ऐसे भी याद रख सकते हो. एक तो हाई कोर्ट की बात है, दूसरी डाउट की बात आ रही है. क्या डाउट में है हाई कोर्ट? कि डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस. कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी और ट्रायल होगा? तो इस केस में डाउट होता है. डाउट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं. ठीक है, इन सब की बात कौन करता है? 186. उसके बाद 188 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. जब हम फॉरेन कंट्री जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर हुए हैं, तो कौन सा कमिटेड आउटसाइड इंडिया. 188 और 189 ये दोनों आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं. बट 189 में हमको रिसीट मिलती है. कैसी रिसीट है? जब स्कूल कॉलेज में फ़ीस जमा करने जाते हैं तो रिसीट मिलती है ना, तो बस वही रिसीट है. तो रिसीट की बात कौन कर रहा है? 189, जो लास्ट सेक्शन है ऑफ चैप्टर नंबर 13. तो चलो ये हो गई सारी मार्जिनल नोट्स. अब हम देखते हैं सेक्शन थोड़ा डिटेलिंग में. ठीक है, सो हमारा जो पहला सेक्शन है दैट इज़ 177. क्या बोलता है? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. इसमें क्या होता है? कहाँ पे इंक्वायरी होगी और कहाँ पे ट्रायल होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, बाय अ कोर्ट वेयर ऑफेंस वॉज कमिटेड. जहाँ पे ऑफेंस हुआ, चोरी जहाँ पे हुई, ठीक है, जिस जगह पे चोरी हुई है और जिस कोर्ट का उस पर्टिकुलर जगह पे जुरिस्डिक्शन है, उसी कोर्ट में तो ट्रायल होगा, है ना, और उसी वही कोर्ट इंक्वायरी करेगी. बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है. जिस जगह ऑफेंस हुआ है उसी जगह की जो एम्पावर्ड कोर्ट है दैट कोर्ट विल इंक्वायर और ट्राई द मैटर. बस इतनी सी बात है. चलो अब आता है 178. 178 क्या बोलता है? प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. ऑर्डिनरी प्लेस की बात 177 कर रहा है. जब सिंपली प्लेस की बात है, एकदम सिंपल है प्लेस, तो 178.
इसमें क्या बोलता है कि जब प्लेस ऑफ ट्रायल अनसर्टेन है, इंक्वायरी कौन सा कोर्ट करेगा और ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा ये अनसर्टेन है, तो हम कहाँ जाएंगे। इसमें क्या दिया है, इन विच सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस इट वॉज कमिटेड। ठीक है, देखो पहले मैं बताती हूँ, इसमें 4 कंडीशंस हैं। कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है वो तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, बट पहले ये 4 कंडीशंस याद रखो। पहली कंडीशन ये है कि जहाँ पे सेवरल लोकल एरियाज थे जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, इसमें ये कहा है कि जब ये अनसर्टेन हो, यानी जब हमें ये पता ही ना हो कि कौन से एरिया में वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है बस। अब भाई मर्डर ए जगह पे हुआ या बी जगह पे हुआ ये हमें श्योर ही नहीं है, बस इसकी बात कर रहा है ए क्लॉज। बी क्या बोलता है, पार्टली, ये देखो ये एक एरिया है ए और ये दूसरा एरिया है बी, तो हमारा बी क्लॉज क्या बोलता है, पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है उस आदमी को किडनैप किया गया हो ए से और उसका मर्डर किया गया हो बी जगह पे। ठीक है, इसके बारे में भी अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है। तीसरा जो है वो क्या बोलता है, ऑफेंस इज अ कॉन्टिन्यूइंग वन, वो ऐसा ऑफेंस है जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, जैसे कि किडनैपिंग का हो गया, एब्डक्शन है, ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर पे है, जहाँ जहाँ पे भी आप किसी को किडनैप करके ले जाओगे, जिस जिस जगह पे वो पहुंचेगा। ये थर्ड हमारी कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है, सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, मतलब कई तरह के एक्ट्स किए गए और कई लोकल एरियाज में, ए जगह पे भी कुछ अपराध हुआ, बी जगह पे भी हुआ और सी जगह पे भी कुछ हुआ। ए जगह जो थी वहाँ पे चोरी किया, बी जगह को उस आदमी को लेके गए, सी जगह उसका मर्डर किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायल और इंक्वायरी कहाँ पे होगी, जहाँ पे ऑफेंसेस ही अलग अलग जगह पे हुए हैं। तो इसका बस सीधा सा एक आंसर है, ट्रायल और इंक्वायरी वहाँ होगी, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। जितने भी कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं ना, इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ऐसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन रहेगा जो किसी भी ऐसे एरिया पे अपनी पावर रखती होगी, दैट्स इट। इसमें कुछ भी बहुत टेक्निकल नहीं है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशंस हैं। वैसे भी आपसे ये सब नहीं पूछने वाला कि ए बी सी डी ये क्या कंडीशंस है, आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है, तो आपने ये बताना है कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। क्या टर्म याद रखना है, एनी ऑफ सच लोकल एरियाज हो गया। चलो नाउ 179 क्या बोलता है, ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस इंस्यूज। मैंने क्या बोला था, 179 से आपको कॉन्सिक्वेंस टर्म याद रखना है, इससे सेक्शन याद रहेगा और सेक्शन गलत नहीं होगा एग्जाम में आपका। इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड है जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में पहली चीज़ तो वो एक्ट हुआ है और दूसरी चीज़ मान लो वो एक्ट नहीं हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये डिफरेंट जैसे ऑफेंसेस हैं उस हिसाब से ये हम डिटरमाइन करेंगे कि एक्ट कहाँ पे, जैसे रॉबरी का केस होता है, मान लो रॉबरी कहीं पे हुई, ठीक है, डकैती, मान लो डकैती किसी पर्टिकुलर जगह हुई, ए जगह डकैती हुई है और बी जगह जाके वो जितना सामान है उसको कहीं छिपा देते हैं, या बी जगह जाके जो कहीं पे आ रहा है, तो इन दोनों जगह की जो कोर्ट्स है वो एम्पावर्ड रहेंगी इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 180। 180 क्या बोलता है, रिलेशन टू अदर ऑफेंस। आपको याद रखना है कि ऐसा कोई एक्ट होता है जो किसी दूसरे ऑफेंस से भी रिलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहली चीज़ तो एक एक्ट हुआ जो कि ऑफेंस है, बाय रीज़न ऑफ, किस कारण से वो एक्ट ऑफेंस हो गया, इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट, क्योंकि उसका रिलेशन किसी दूसरी एक्ट से था इस वजह से वो एक्ट ऑफेंस हो गया। ठीक है, और वो जो दूसरा एक्ट था वो भी ऑफेंस था। मान लो भाई हम सिंपली कोई काम करने गए, हमको पता ही नहीं है कि ये ऐसा जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से ऑफेंस हो जाएगा, बट बिकॉज सामने वाला काम ऐसा था कि वो खुद एक अपराध था, इसकी वजह से ये काम भी, हमारा जो पहला वाला काम था ये भी अपराध हो गया। तो इसमें कौन सा कोर्ट एम्पावर्ड होगा, इसमें वो कोर्ट एम्पावर्ड होगा इंक्वायरी ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस, जो पहला ऑफेंस था ना, जो कोर्ट इसको ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड होगी वही कोर्ट इसको भी ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। इन दोनों में से जो भी एक्ट किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ है वही कोर्ट एम्पावर्ड है। देखो लीगल लैंग्वेज होती है ऐसी, वो घुमा घुमा के बोलते हैं पर बात उनकी बहुत साफ रहती है। आपका काम ये है कि आपको उस बात को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट्स इट।
अब देखो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ 181। ये बहुत ईजी है, थोड़ा बड़ा है बट काफ़ी ईजी है। इसमें ये बताते हैं प्लेस ऑफ ट्रायल इन कंडीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो इन्होंने जो सर्टेन ऑफेंसेस दिया है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ऑफेंस कौन कौन से, मान लो ठग हो रहा है कहीं पे, या मर्डर बाय अ ठग, या डेकॉइटी होती है, या डेकॉइटी विद मर्डर, या कुछ ऐसे लोग हैं दोज हु बिलोंग टू गैंग ऑफ डेकॉइट्स, या फिर पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी था जो भाग जाता है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। पे ऑफेंस हुआ है, या दूसरी वो कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो अक्यूज्ड पकड़ा जाता है या पाया जाता है। ठीक है, दो चीज़ क्या ध्यान रखना है, पहला कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, और दूसरी वेयर अक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड, दैट्स इट। और ये जो ऑफेंसेज है इसको बस 2-3 बार रीड कर लेना तो याद हो जाएगा। ओके, 181 का 2 क्या बोलता है, किडनैपिंग और एबडक्शन हुआ है, वेयर पर्सन वॉज किडनैप। देखो कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है, जहाँ पे वो पर्सन किडनैप हुआ, या जहाँ पे उसको एबडक्ट किया गया, या जहाँ पे कन्वे हुआ, या जहाँ पे उसको छिपाया गया, कंसील हुआ, या जहाँ पे उसको डिटेन किया गया, यानी अगेन वही चीज़, उसको छिपा लिया गया कहीं से, कवर कर दिया गया कि आप चलो इसी घर में बंद रहो, इसके बाहर मत जाना। ठीक है, तो इन हर जगहों की जो कोर्ट्स हैं वो सब एम्पावर्ड रहेंगी किस चीज़ के लिए, इंक्वायरी करने के लिए और ट्रायल करने के लिए। चलो अब थर्ड देखते हैं। 181 का 3 बोलता है मान लो थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ और रॉबरी हुई। ठीक है, तो ऐसी केस में कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है, जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुए हैं। देखो इसमें जो पीटी में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, इस केस में वो कोर्ट एम्पावर्ड है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बट अगर ठग, मर्डर बाय अ ठग, डेकॉइटी, देखो ये आ गया ना, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन यहाँ पे है, रॉबरी यहाँ पे, बट डेकॉइटी इन्होंने यहाँ दे दिया है डेकॉइटी के केस में, और डेकॉइटी विद मर्डर भी है। तो इस केस में कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ वो भी, और जहाँ एक्यूज्ड पर्सन फाउंड किया गया वहाँ वो भी। बट इन तीनों केस में सिर्फ वही जगह वही कोर्ट एम्पावर्ड है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। इस वजह से मैंने इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा है, ताकि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके क्लियरली याद करिएगा, वरना गलती हो सकती है। अच्छा, अगर मान लो स्टोलन प्रॉपर्टी का केस है, तो उस जगह पे वो कोर्ट एम्पावर्ड होगी जहाँ पे वो स्टोलन प्रॉपर्टी पजेस की गई है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी को जहाँ पे तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस कमिटेड, या फिर रिसीव्ड, या फिर जो भी सामान को मिसअप्रोप्रिएट किया गया वो जहाँ रिसीव होता है, या रिटेन्ड जहाँ पे उसको रखा गया है। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा जिस टाइप से मैंने बनाया है। आप पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएट करके रखोगे तो ही याद रहेगा, वरना इतना माइनर डिफरेंस है कि 100% हम भूल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 181 का 5। ये क्या बोलता है, ऑफेंस इंक्लूड्स पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। कोई ऐसा ऑफेंस था जो इंक्लूड करता है अपने में पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कहीं की चुराई हुई संपत्ति थी और उसको किसी ने पजेस करके रखा था, और उन्होंने दूसरे ऑफेंसेस भी किए थे, उसमें ये एक चीज़ भी इंक्लूड थी। तब ऐसी जगह ऐसे केस में कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड होगी, तो अगेन वही चीज़ है, ऑफेंस जहाँ पे कमिट हुआ है वहाँ की कोर्ट एम्पावर्ड होगी, और दूसरा स्टोलन प्रॉपर्टी जहाँ पे पजेस की गई है बाई एनी पर्सन। ठीक है, हु रिसीव्ड या रिटेन, जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख रहा है, अपने पास रिसीव करके रख रहा है, उस जगह की सारी कोर्ट्स एम्पावर्ड होगी। चलो अब जो 182 और 183 है, इसके हमें सिर्फ मार्जिनल नोट्स याद रखने हैं। अगर आपको अंदर की डिटेलिंग पढ़नी है तो आप बैरक्स से देख लेना, बट इसके मार्जिनल नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेट्रा, एंड ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी या वॉयज। तो लेटर्स की बात 182 करता है और जर्नी की बात 183 करता है, ऐसे करके याद रख लो। अब देखो सेक्शन 184, ये क्या बोल रहा है, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। जब एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं और उनको हम अगर साथ में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तब उसमें प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगी। इसमें दो कंडीशंस हैं। देखो क्या लिखा है पहले, एनी पर्सन, मान लो कोई मिस्टर ए है, ठीक है, ही इज चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल। इन्होंने कोई भी और कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं 184 के साथ हमें, 219, 220 और 221। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी, यहाँ पे तो सिंगल पर्सन की बात हो रही है क्योंकि एनी पर्सन लिखा है। दूसरी कंडीशन ये है कि सेवरल पर्सन्स की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे मिस्टर ए तो थे ही, इनके साथ बी और सी डी ये सब भी थे।
तो अब क्या होता है कि इन चारों लोगों का ट्रायल साथ में चलता है अंडर सेक्शन 223। इसको भी याद रखना कौन कौन से सेक्शन को हमें 184 के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड होगी, इसमें कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई ऑफ द ऑफेंसेस, जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है दैट पर्टिकुलर ऑफेंस को इंक्वायर करने के लिए या ट्राई करने के लिए उसी कोर्ट में ये मैटर जाएगा, बस, ठीक है। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात की गई है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, और जो भी ऑफेंस किए रहेंगे ये तो उनके ऑफेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा ना, जो भी ऑफेंस किए रहेंगे उस ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट के हिसाब से जो कोर्ट एम्पावर्ड रहेगी उसी कोर्ट में ट्रायल भी होगा और वही कोर्ट इंक्वायरी भी करेगी, बस, ओके। नाउ सेक्शन 185, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन। सेशंस डिवीजन की बात कौन कर रहा है, सेक्शन 185, इसका भी हमें मार्जिनल नोट याद रखना है। फिर देखो सेक्शन 186 है, 186 ही अकेला ऐसा सेक्शन है चैप्टर नंबर 13 में जो हाई कोर्ट की बात करता है और किसकी बात करता है, डाउट की बात करता है। कब डाउट होगा, डाउट हमें ये होगा कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोर्ट जाना है, ऐसे सिचुएशन में जब डाउट हो रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं। ऐसी बात कौन करता है, सेक्शन 186, ठीक है। चलो देखो इसमें ये दिया हुआ है, जब दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स, ठीक है, क्या लिखा है, 2 और मोर कोर्ट्स, इन्होंने क्या किया, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ था, इस पीने भी लिया। अब ये तो देखो सही नहीं होता कि दो कोर्ट्स किसी सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लें, ठीक है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें सिचुएशन में ये होगा कि पहले तो क्वेश्चन अराइज होगा, क्या सवाल उठेगा कि इन दोनों में से, ए और बी में से किसको राइट होना चाहिए उसको उस पर्टिकुलर केस को इंक्वायर और ट्राई करने का। तब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर क्या है, अगर वो कोर्ट सबॉर्डिनेट है, आई मीन कोर्ट ए एंड कोर्ट बी, ये दोनों सबॉर्डिनेट है अगर सेम हाई कोर्ट के, ये हाई कोर्ट है और इसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट ए भी है और कोर्ट बी भी है, तब वो केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कोर्ट ए एंड कोर्ट बी दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट थी इसकी हाई कोर्ट 1 है, ए is subordinate to high court 1 and B is subordinate to high court 2, दोनों की हाई कोर्ट्स अलग हो गई, यानी समझ लो अलग अलग स्टेट्स में हुए ऑफेंस। तब ऐसे केस में कहाँ जाएगा, बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एपिलेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड। क्या याद रखना है, उस कोर्ट में जाएगा, उस हाई कोर्ट में जाएगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एपिलेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन देखनी है, एपिलेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट हुई थी, वेयर द प्रोसीडिंग्स वर फर्स्ट कमेंस्ड, जहाँ पे सबसे पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी वहीं पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नाउ 187 क्या बोलते हैं ये, पावर टू इशू समन्स और वारंट्स फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो 187 दो चीज़ों की बात कर रहा है, समन्स और वारंट, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं। अंदर का मटेरियल आप प्लीज़ बेयर एक्ट से रेफर करना। 188 क्या बात करता है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे कमिट हुई है, आउटसाइड इंडिया। तो 189 भी आउटसाइड इंडिया की बात करता था, पर 189 में हमें क्या मिल रही थी, रिसीट। कैसे रिसीट, मैंने बताया था ना, जब स्कूल और कॉलेज में हम फीस जमा करते हैं तो हमें रिसीट मिलती है, तो ये बात हमारी 189 सेक्शन के थ्रू हो रही थी, ठीक है। इस तरह से आपका ये याद रहना है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, सेक्शन 30 चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और कल मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।